जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आज झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें राज्यपाल गंगवार जी, पलामू के सांसद बीडी राम, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और अन्य जिले का सांसद भी मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में छात्रों के डिग्री देकर गोल्ड मेडलिस्ट को गोल्ड मेडल देकर देकर सम्मानित किया गया। यह मेडल उन छात्रों को मिला जो 2021 से 2024 बैच के थे और कुलपति ने कहा कि जो छात्रों को गोल्ड मेडल मिला हुआ है उन छात्रों को आगे पढ़ने के लिए आग्रह कर रहा हूं और मैं राज्यपाल महोदय से विनती करता हूं कि वह छात्रों को आगे पढ़ने के लिए मदद करे और उन छात्रों को बाहर जाने पर मजबूर ना करना पड़े, ना होना पड़े। जो छात्र गोल्ड मेडलिस्ट है वो झारखंड में ही रहकर अपनी पढ़ाई आगे की जो पढ़ना चाहते हैं वो पूरा हो। और उन्होंने बात करते हुए कहा कि संबोधित करते हुए मंच को बताया और कहा कि राज्यपाल महोदय के सामने कि राज्यपाल महोदय का कार्य तुरंत यानी कि तत्काल ग्राउंड पे ही होता है। तो उन्होंने राज्यपाल से और भी लगाया कि महोदय, कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से अभी नहीं मिल पा रही है, वो उन छात्रों को मिले। और गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित करते हुए उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, शिक्षा में झारखंड को आगे बढ़ाया जाएगा। जो छात्र बाहर पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए, उन छात्रों के लिए सारी सुविधा झारखंड में बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि इस पर काम तेजी से चल रहा है। और सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा और उत्साह भरे छात्रों ने क्या कुछ कहा जिनको गोल्ड मेडल मिला है। आपको वो सारी चीजें सुनाते हैं। मुझे गोल्ड मेडल मिला है जियोलॉजी पीजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर विजय पांडे, डॉक्टर विजय पांडे और विकास टोपनो दोनों सर काफी बहुत सहयोग रहा। बिना उनके त्याग के कुछ भी संभव नहीं। अभी मैं नेट का तैयारी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। क्या उनका बहुत त्याग है, एकेडमिक पे आउट होने का फल है। मैं उन्हें कहूँगा कि ज्ञान से पवित्र चीज़ कुछ है नहीं, तो उस पर लगातार लगा रहना चाहिए और ताकि यह अनुभूति उन्हें भी प्राप्त हो सके। आगे भविष्य में समाज की सेवा ही करना है, ताकि सिविल सर्विसेज में आके या और भी जिस फील्ड में जाऊँ तो थोड़ा अच्छा ही करूँ। जी, मेरा नाम स्नेहा दुबे है। कितनी खुशी है गोल्ड मेडल मिलकर? जी, बहुत खुशी है। गोल्ड मेडल बहुत ही बड़ा चीज है, तो ये मिलना है तो बहुत ही प्राउड की बात है। कैसे पढ़ाई करती थी, कौन सा सब्जेक्ट था और आज गोल्ड मेडल कैसा? जी, मेरा जो कोर्स था वो BDS था, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, दांत का डॉक्टर। वो हमारा 5 साल का कोर्स हुआ करता था और हमारा जो टाइमिंग था वो 9 to 5 था। तो उसमें आपका थ्योरी पढ़ना, क्लिनिकल करना। पढ़ाई में जी, पूरा सहयोग तो परिवार का ही है। आज वो पढ़ाएं तो हम लोग का जो भी मुकाम पे है वो पेरेंट्स के चलते ही है। तो उनका तो बहुत सपोर्ट है, हर चीज में हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हर तरह से वो लोग सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में क्या चाहेंगे, पूरी बताइए। यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा कोविड की वजह से मेरा डिले हो रहा था, बट 2022 में कंप्लीट हो गया। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो कि बहुत सबसे ज्यादा मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। इकोनॉमिक्स। कैसे पढ़ाई की तैयारी कैसे चलती थी? घर पे करती थी, वीडियो कॉल पे होती थी, कभी जूम क्लासेस हुए हैं। क्या लगता था कि गोल्ड मेडल मिलेगा और सपना? इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड था, पर ये पता था कि रैंक तो आएगा। आगे कहाँ तक जाने का सपना है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ फिलहाल तो। और उन छात्रों के लिए क्या कहेगा जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं इस सब्जेक्ट से, उन्हें क्या ध्यान देने की जरूरत है? पहली चीज तो है कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अपनी जो पढ़ाई है उसको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करे, सिर्फ किसी का नोट। और जो यहाँ का एक ट्रेंड है कि गेस्ट पेपर से पढ़कर फॉलो करना, शर्मा गेस्ट वगैरह को भूल कर अपने नोट्स पे फोकस करे। 16 वर्ष हो चुके हैं, परंतु मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इतने वर्षों में केवल 3 दीक्षांत समारोह आयोजित हो पाए। इसका अर्थ है कि हजारों विद्यार्थियों को समय पर डिग्री प्राप्त करने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा। आप सबकी तरह मुझे भी इस स्थिति की पीड़ा है। डिग्री प्राप्त करने में ये विलंब केवल विद्यार्थियों का नहीं है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज भी प्रभावित होता है।
मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का स्पष्ट निर्देश है मेरा कि विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाएं हों, परीक्षाएं समय पर आयोजित हों और डिग्रियां भी समय पर विद्यार्थियों को मिले, और हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ समय में आपको ये निरंतरता भी मिलेगी और कैसे हम इसको रेगुलर करें इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही विद्यार्थियों का वैश्वीकरण के इस युग में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये मेरा प्रयास है। विश्वविद्यालय को हर हाल में एकेडमिक कैलेंडर को पालन करना है। ये विद्यार्थियों के भविष्य और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा दोनों के लिए आवश्यक है। आज हमारा देश निरंतर विकसित भारत 2047 के संकल्पों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा और कौशल विकास को राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दूरदृष्टि का परिणाम है, जो शिक्षा को अधिक रोजगार उन्मुख, नवोन्मेषी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बना रही है। प्रसन्नता है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने पाठ्यक्रमों में लागू किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है और ये पूंजी आपके जीवन को भी समृद्ध बनाएगी और राष्ट्र को भी मजबूत करेगी। आप ये ठान लें कि आप केवल अपने कैरियर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि समाज और देश की उन्नति के लिए समर्पित रहेंगे। आज का युग ज्ञान और नवाचार का युग है। चाहे विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य या कला, आपके प्रयास देश की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों का अपना सक्रिय योगदान दें। मेरा आप सभी से आह्वान है कि अपनी प्रतिभा, लगन और सृजनशीलता से पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने का काम करें। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में जहाँ भी जाता हूँ मैं, तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में छात्राओं की संख्या अधिक होती है, जैसा कि यहाँ भी है। ये हमारी बेटियों की प्रतिभा, क्षमता और आत्मविश्वास का परिणाम है। ये तस्वीर केवल महिला सशक्तिकरण की नहीं है, बल्कि एक सशक्त और विकसित भारत की झलक भी प्रस्तुत कर रही है। शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण भी उतना ही आवश्यक है।